अरे भाई, पाकिस्तान ने हमारे 7 फाइटर जेट्स गिरा दिए, लेकिन उसका मलबा अभी तक उन्हें नहीं मिला। देखना भी चाहिए, लेकिन उनको ये कौन याद दिलाए कि जिस एयरफोर्स के बारे में वो ये सब अफवाहें फैला रहे हैं, जिसका मजाक वो उड़ा रहे हैं, उसी एयरफोर्स ने 1971 को उनका 3 गुना बड़ा एयरफोर्स को मिट्टी में गाड़ दिया। वेलकम टू डेज टू रिमेंबर। 8 अक्टूबर 1932 एक वो दिन था जब पहले बार ब्रिटिश आसमान में हमारा पहला परिंदा उड़ा था, जिसे हम आज इंडियन एयरफोर्स के नाम जानते हैं और टच द स्काई विद ग्लोरी कह के सल्यूट करते हैं। आईएएफ का असली पावर उनके फाइटर जेट्स में नहीं, उनके इरादों में है। दुश्मन के घाटी पे घुसकर गोलियां बरसाते हुए जैसे एक आईएएफ पायलट का हाथ नहीं कांपता, वैसे ही डिजास्टर्स में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आईएएफ कभी भी नहीं चूकता। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे आईएएफ ने क्या क्या कमाल किया है, ये तो हम सबको पता ही है। अब देखते हैं कुछ ऐसे मिशन जहां पे सिर्फ जंग नहीं, जिंदगी भी जीत ली है आईएएफ ने। ऑपरेशन राहत, उत्तराखंड फ्लड्स 2013। जब केदारनाथ में प्रलय आया और हजारों लोग वहां पर फंस गए, तब शुरू हुआ था आईएएफ का रेस अगेंस्ट टाइम। MI-17 और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स बादलों को चीरकर मौत के मुंह में उतरे। एक दिन में 100 उड़ानें भरी और 20,000 से भी ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके सेफ जगह पे ले आए। ये था दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन। फिर से 2015 में येमेन इवैक्यूएशन। येमेन में जैसे आग बरस रही थी, चारों तरफ से बॉम्बिंग के खबरें आ रहे थे और येमेन का एयरपोर्ट में गोलियां चल रही थी। जब दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स ने भी उनके लोगों को अकेला छोड़ दिया था, तब तिरंगा लहराते हुए C-17 वहां पे उतरा। सिर्फ इंडियंस को बचाने नहीं, वहां पे फंसे हुए 5600 लोगों को जो 41 कंट्रीज से आते थे, सबको आईएएफ ने वहां से सही सलामत एक्सट्रैक्शन किया। और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हम इजीली ओवरलुक कर देते हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन, जहां टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस। आईएएफ का चीता हेलीकॉप्टर्स हर रोज वहां एक्सपेडिशन करते हैं, हमारे आर्मियों के लिए राशन, दवाई और चिट्ठियां ले जाते हैं। आप सोच नहीं सकते, इतनी पतली हवा में हेलीकॉप्टर्स चलाना कोई खतरों का खिलाड़ी से कम नहीं है, लेकिन हमारे जवान ये रोज करते हैं ताकि हम चैन से जी सके। नाउ टाइम फॉर सम हार्ड ट्रूथ्स। हमारे पायलट्स तो दुनिया के बेस्ट है, नो डाउट्स, पर क्या हम उन्हें बेस्ट दे पा रहे हैं? एज ऑफ 2025 आईएएफ को 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है टू कीप देयर स्ट्रेंथ अप टू कंपटीशन, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 है। हमारे जवान तो बॉर्डर पे सीना ताने खड़े हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे नेता लोग क्या उनके पीठ मजबूत कर रहे हैं? तो अगली बार जब कोई फाइटर प्लेन को ऊपर से उड़ के जाते हुए देखो, तो सिर्फ उसका स्पीड मत देखना, उस पे बैठा हुआ जो पायलट जवान है उसके हिम्मत को भी देखना और ये सोचना कि तुम उसके लिए क्या सवाल उठा रहे हो।